संसद के गेट पर बवाल, संसद के अंदर ओम बिरला के आगे शोर शराबा। आखिरकार कोई मौका तो मिल गया हमें कि हम अपने देश के सांसदों को थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि हार्डली ऐसा होता है दोस्तों कि हमारे देश की संसद में एक्चुअली में वो मुद्दे उठते हैं, उन पर सवाल उठते हैं या उन पर सरकार को घेरा जाता है जो सीधे आपको और मुझको प्रभावित करे। और यकीन जानिए दोस्तों, सांस से ज्यादा, हमारी सांसों से ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पैसा, लत्ता, कामकाज, जॉब, नौकरी, रुपया, सरकारों का आना जाना, ये सब साइड लाइन है। अगर आपकी सांस चलती रहेगी ना तो जिंदगी चलती रहेगी, जिंदगी चलती रहेगी तो सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन दिक्कत यह है दोस्तों कि इस सरकार को ये सब दिखना बिल्कुल बंद हो गया है। और उससे भी शर्मनाक बात यह है कि यह सरकार इस पर बात करने को राजी नहीं है। इसीलिए विपक्ष ने आज इस मुद्दे पर सरकार को जवाबदेह ठहराया। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के सांसद, जिसमें खुद मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी मौजूद थे, प्रियंका गांधी मौजूद थे, तमाम कांग्रेस पार्टी के सांसद आज संसद गेट पर मकड़ द्वार के पास खड़े हुए और हाथ में मोदी जी की बोली हुई बात लेकर खड़े हुए कि मौसम का मजा लीजिए। वैसे सच्चाई तो यह है दोस्तों कि आज से 17-18 साल पहले दिल्ली का मौसम सर्दियों में होता बड़ा सुहाना था। दिल्ली की असली खूबसूरती सर्दियों में दिखाई देती थी, लेकिन अब दिल्ली सर्दियों में जहन्नुम में तब्दील होती जा रही है। मुझे बोलने में बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे सब कुछ दिल्ली से मिला है, मैं खुद दिल्ली एनसीआर में रहती हूँ। लेकिन दोस्तों, जब सांस जहरीली हो जाए तो जगह जहन्नुम ही हो जाएगी। दिल्ली में 400 AQI, 350 AQI एक नॉर्मल बात हो गई है। ऐसी हेडलाइंस बननी भी अब बंद हो गई हैं। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि संसद को इससे फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहरों में से एक देश की राजधानी दिल्ली है। इनफैक्ट दोस्तों, दिल्ली दुनिया की सबसे ज्यादा पोल्यूटेड राजधानियों में से एक है। उसके बावजूद भी इस सरकार को यह फर्क नहीं है कि संसद में इस पर बात कर ले या फिर संसद में इसको बयान दे दिए। क्यों? क्योंकि सरकार के पास कोई रोड मैप ही नहीं है। इसीलिए आज विपक्ष ने कुछ इस तरह से सरकार को मकड़ द्वार पर यानी कि संसद गेट पर घेरा और मोदी जी को उनकी बात याद दिलाई और मोदी जी से कहा कि ड्रामेबाजी बंद करो। अब दोस्तों, ये विपक्ष के जो लोग हैं, ये हाथ में देखिए बड़ा सा एक पोस्टर लेके बैठे खड़े हैं जिसमें वो कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। ये बात मोदी जी ने ही बोली थी। एक्चुअली आपको याद होगा, जब संसद शुरू हो रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रकारों से कहा था कि आप भी मौसम का मजा लीजिए, आप भी मौसम का मजा लीजिए, आप भी मौसम का मजा लीजिए। वहीं अमूमन मीडिया से बहुत कम बात करने वाली सोनिया गांधी ने भी कहा कि प्रदूषण के कारण छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग बेहद परेशान हैं। सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और प्रदूषण के खिलाफ सरकार कुछ करे। मतलब कमाल की बात है दोस्तों, दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है। बच्चे बुजुर्ग घर में कैद हो गए महीनों से और पूरी सर्दियां घर में कैद रहेंगे। लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं। लोग जो अस्थमा के पेशेंट नहीं थे वो अस्थमा हो रहे हैं। दोस्तों, इस दिल्ली एनसीआर में सांस लेना मतलब दिन में 20 से 22 सिगरेट पीने के बराबर है। और हमारे मोदी जी संसद शुरू होने से पहले पत्रकारों से कह रहे हैं मौसम का मजा लीजिए। अब देखिए, मोदी जी तो मौसम का मजा ले सकते हैं क्योंकि बड़े बड़े मंत्री संतरियों और बड़े बड़े नेताओं के घरों में और दफ्तरों में होते हैं एयर प्यूरिफायर, और बाकायदा मोदी जी तो एयर प्यूरिफायर के बिना कहीं बैठते ही नहीं है। स्वयं मोदी जी की ये फोटो है जो रेखा गुप्ता ने शेयर की थी, जिसमें उनके पीछे एयर प्यूरिफायर रखा हुआ है। तो भाई, बड़े लोग बड़ी बातें। हमारे मोदी जी की तो वैसे भी ठाट बाट इतने बड़े हैं कि मोदी जी जहां भी बैठते होंगे साफ हवा में सांस लेते होंगे एयर प्यूरिफायर में। लेकिन आम आदमी तो एयर प्यूरिफायर नहीं खरीद सकता ना। इतना महंगा एयर प्यूरिफायर खरीद कर आम आदमी सांस ले तो फिर क्या सरकार झक मारेगी? इसी मुद्दे पर दोस्तों, संसद के बाहर तो प्रदर्शन किया ही किया कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने। संसद जब शुरू हुई सुबह 11 बजे तो ओम बिरला के आगे भी ये सवाल उठाया, जो ओम बिरला ने कहा कि ये बीएससी की बैठक में देखेंगे। प्रश्न संख्या 61 डॉक्टर अमोल राम सिंह कोले। सर, क्वेश्चन नंबर 61। उत्तर पटल पर रख दिया गया है। बीएससी पे चर्चा करेंगे प्लीज, बीएससी पे चर्चा करेंगे, बीएससी पे बिजली एडवाइस कमेटी में चर्चा करेंगे। अब दोस्तों, इसके बाद
संसद अपने काम में लगने लगी, प्रश्नकाल चलने लगा। मैं नहीं कह रही हूँ संसद ठप कर देनी चाहिए, लेकिन क्या इस सरकार की जवाबदेही नहीं बनती? इस सरकार को शर्म नहीं आती? मतलब आप देखिए, कुछ महीने पहले हमारे मोदी जी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर कितने चिंतित हुआ करते थे। क्या हाल बना रखा है दिल्ली का। सर्दी आती है तो प्रदूषित हवा में सांस लेना मुश्किल। दिल्ली के लिए इन लोगों ने हर सीजन, हर मौसम, आपदा काल। तो ये चिंता है ना मोदी जी की, दिल्ली इलेक्शन के टाइम पे थी। दिल्ली इलेक्शन जीत लिया तो चिंता खत्म हो गई। सोचिए दोस्तों, ये मुद्दा अगर किसी और देश में होता ना, सरकार गिर जाती, इस्तीफा देना पड़ जाता, सारे मंत्रियों को खड़े होकर लाइन में देश की जनता को जवाब देना पड़ जाता। लेकिन वही बात है कि अब सवाल कौन पूछेगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो प्रदूषण पर खबरें बनती थी, अब तो खबरें बननी भी बंद हो गई हैं। मीडिया को फर्क नहीं पड़ता, सरकार को फर्क नहीं पड़ता, विपक्ष सवाल पूछता है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन फर्क किसको पड़ता है? एक्चुअली में आपको और मुझको पड़ता है। और दोस्तों, इसको लेकर दिल्ली की जनता प्रोटेस्ट भी कर रही है। दिल्ली में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं सड़कों पर, आप देखिए कुछ इस तरह से। इससे पूर्व में दिल्ली में प्रोटेस्ट हो चुके हैं। बच्चों को लेकर लोग प्रोटेस्ट में पहुंचे तो पुलिस ने उनको उठा लिया, बच्चों तक को हिरासत में ले लिया। मतलब दिल्ली में अगर साफ हवा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो भी पुलिस आपको उठा कर ले जाएगी। दीपेंद्र हुड्डा कल पहुंचे थे, ये जो बड़ा सा मास्क होता है ना, वो पहनकर संसद परिसर में दीपेंद्र हुड्डा लेकर पहुंचे थे, मतलब लगा के पहुंचे थे विरोध के तौर पर। तो वही बात है, इस तरह की खबरों पर कौन बात करता है, कौन चर्चा करता है? हम करते हैं क्योंकि हमें चिंता है, हम करते हैं क्योंकि हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। मैं ये समझ नहीं पाती दोस्तों कि मोदी जी कौन सा विकसित भारत बना रहे हैं। एक 2047 में कौन सा टारगेट है मोदी जी के पास? कोई भी भारत या दोस्तों कोई भी समाज विकसित नहीं बन सकता अगर उस समाज में वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग साफ हवा में सांस नहीं ले सकते। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं, खास तौर पर दिल्ली में, तो आप पता कीजिए दिल्ली के हॉस्पिटल्स फुल चल रहे हैं इस समय। मतलब ऐसे ऐसे डिजीजेस लोगों को हो रहे हैं जो कोई मतलब नहीं। थ्रोट इन्फेक्शन एक नॉर्मल बात हो गई अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं। होता क्या है, थ्रोट इन्फेक्शन हुआ आपको, डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक लिख दी, तो आप 4 महीने की सर्दी है, 4 महीने एंटीबायोटिक ही खाते रहेंगे। और एंटीबायोटिक बॉडी के लिए ठीक तो है नहीं। एंटीबायोटिक कोई चॉकलेट तो है नहीं कि दिन में 4 बार खा ली। एंटीबायोटिक लगातार आपकी बॉडी में जा रही है तो वो खराब ही करेगी आपकी बॉडी में, कोई अच्छी चीज नहीं है एंटीबायोटिक। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपकी सरकार आपको साफ हवा नहीं दे सकती। मैं सोचती हूँ दोस्तों, सरकार मिडिल क्लास को देती क्या है? मिडिल क्लास का आदमी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, ठीक है, शिक्षा सरकार उसको दे नहीं सकती। मिडिल क्लास का आदमी सरकारी बसों में ट्रैवल नहीं करता, थक हार के उसको ईएमआई में गाड़ी या बाइक खरीदनी पड़ती है, ठीक है, सरकार उसको ट्रांसपोर्टेशन नहीं दे सकती। तो मिडिल क्लास का आदमी सरकारी अस्पतालों में नहीं जा सकता, थक हार के उसको महंगे अस्पतालों में अपने परिवार वालों का इलाज करवाना पड़ता है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार इस लायक ही नहीं देती कि मिडिल क्लास का आदमी वहां चला जाए। मिडिल क्लास का आदमी इस सरकार से कुछ नहीं मिलता है, उसको कुछ नहीं। एक जो काम सरकार मिडिल क्लास के आदमी के लिए कर सकती है वो ये कि उसको साफ हवा दे दे, साफ पानी दे दे। पानी के लिए मिडिल क्लास आदमी ने घर में वाटर प्यूरिफायर लगा लिया, मतलब अब साफ हवा के लिए भी हम ही खर्चा करें। तो दोस्तों, फिर आम आदमी सरकार किस चीज के लिए चुनता है? दोस्तों, पंजाब में पराली नहीं जल रही, दिवाली खत्म हुए महीनों हो गए, तो ये हाल है। और शर्मनाक चुप्पी आप देखिए इस सरकार की। जवाबदेही के नाम पर इस सरकार के पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं है। ये भी नहीं है कि चलिए हम ये कदम उठा रहे हैं और अगले 10 दिन में या 20 दिन में या 1 महीने में इसका असर हो जाएगा, या हमने ये कदम उठाए हैं तो अगले 1-1.5 साल में इसका असर होगा। ये तक बताने कोई सरकार राजी नहीं है, क्योंकि सरकार को फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि सरकार को डर ही नहीं है कि इस मुद्दे पर मेरी सरकार जा सकती है, मुझसे कोई उंगली उठा सकता है मेरे ऊपर। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।